सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के ध्यान सत्र में। और हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र। और विज्ञान भैरव तंत्र की 112 धारणाओं में से आज हम पढ़ेंगे 60वीं धारणा। 60वीं धारणा के अकॉर्डिंग ही ध्यान कराएंगे। पहले इसको ध्यान से समझते हैं कि ये धारणा क्या कहती है। इसको थोड़ा सा अगर अच्छे से समझ लें तो ध्यान करने में उतना ही आनंद आता है जब किसी चीज को हम पूरी तरह से समझकर ध्यान करते हैं। तो 60वीं धारणा के अंदर क्या कहा है महादेव जी ने वो समझते हैं। आपने एक बात पर तो गौर जरूर किया होगा कि एक रोता हुआ अशांत बच्चा जब अपनी माँ की गोद में जाता है और माँ बड़े प्यार से झुलाती है तो बच्चा तुरंत शांत होकर गहरी नींद में सो जाता है। या जब हम कोई अपना पसंदीदा दिव्य धुन सुनते हैं तो हमारा शरीर अपने आप एक सूक्ष्म लय में हिलने लगता है और हम कुछ ही क्षणों के लिए इस भौतिक दुनिया को भूलकर एक अलग ही आनंद में खो जाते हैं। ये केवल कोई शारीरिक आदत नहीं है, ये वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड की उस मूल लय के साथ स्वतः जुड़ जाने का हमारा आंतरिक स्वभाव है। तो आज यही धारणा है, इसी तरह की हमें इसमें ध्यान में एक्टिविटी करनी है। उसी के साथ ध्यान में चलेंगे। इस धारणा को समझते हैं। श्लोक नंबर है 83। तो उसमें क्या कहते हैं भगवान महादेव। चलासाने स्थित तस्यात् शनैर्वा देह चालनात् प्रशांते मनसी भावे देवी दिव्योगमाप्नुयात्। कहते हे देवी, किसी गतिमान आसन पर, अब गतिमान आसन कौन सा हुआ, धीरे धीरे हिलने वाली कुर्सी हो, नौका हो या झूला हो, उन पर बैठकर अथवा स्वयं अपने ही शरीर को अत्यंत मंद गति से और लयबद्ध तरीके से हिलाने और झुलाने से जैसे ही मन के समस्त विचार शांत, निश्चल और स्थिर हो जाते हैं, साधक उस सर्वव्यापी दिव्य चेतना की अविरल धारा, उस परमानंद की बाढ़ को साक्षात प्राप्त कर लेता है। अर्थात जब आप अपने शरीर को एक खास धीमी लय में धीरे धीरे झुलाते हैं तो शरीर का ये भौतिक आंदोलन, आपके मस्तिष्क की दौड़, विचारों की गति धीमी हो जाती है। और जैसे ही विचारों की गति धीमी होती है वैसे ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा की दिव्य बाढ़ आपके भीतर बहने लगती है। और इसका तो एग्जाम्पल और भी हैं। जैसे आपने देखा ये जो सूफी हैं ये भी अपनी ही जगह पर एक लय में घूमते हैं जब ये ध्यान करते हैं। और जैसे कोई नाव है, हम इसको एक और एग्जाम्पल से भी अच्छे से समझ सकते हैं। एक आपका जो अशांत मन एक छोटी नाव के समान है और ये संसार है उथल पुथल से भरा हुआ प्रचंड समुद्र। जब तक आप लहरों के विपरीत अपनी नाव को खींचने की जबरदस्ती करेंगे आप केवल तनाव और थकान से भरेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपनी नाव को उन लहरों की लय के साथ बहने देते हैं, हल्के हल्के डोलने देते हैं, तो आप समुद्र से अलग नहीं रहते, आप खुद ही महासागर की गति का हिस्सा बन जाते हैं। और शरीर को इस तांत्रिक लय में झुलाना वास्तव में खुद को समष्टि की इच्छा को सौंप देना कहलाता है। तो आज हम इस धारणा के महारस रहस्य को जीने जा रहे हैं, जो हमारी चेतना को शांत समुद्र की एक लहर की तरह बना करके ब्रह्मांडीय महासागर में विलीन कर देगा। हमारा मस्तिष्क लगातार संतुलन की खोज में रहता है। हमारे कानों के भीतर एक संवेदनशील तरल पदार्थ होता है जो हमारे सिर की गति को भांपकर हमारे मस्तिष्क को ये बताता है कि हम कहाँ हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा पूरा शरीर अकड़ जाता है, हम कड़े हो जाते हैं और मस्तिष्क का जो ये डिफॉल्ट मोड है, विचारों की जो लहर है वो पैदा होने लगती है।
और इसी विचारों की गति को तोड़ने का शरीर का तरीका है कि शारीरिक गति को एक लय में कर देना। और जब आप किसी हिलने वाले आसन पर बैठते हैं या कोमलता से आगे पीछे दाएं बाएं झूलते हैं, तो शारीरिक लय बन जाती है और मस्तिष्क को एक गहरा शांति का सिग्नल मिल जाता है। इस मंद गति के सामने आते ही मन के विचार को चिपकने का मौका नहीं मिलता, वो गतिमान होकर के अपने आप ही शांत होने लगते हैं। जैसे जैसे मन शांत होता है तो क्या होता है, महादेव जी कहते हैं दिव्योग आपनुयात। ओघ का अर्थ है बाढ़, जल प्रलय या एक अविरल तीव्र धारा। यानी जैसे ही मन की जबरदस्ती शांत होती है, मन की जो अवस्था है, वैसे ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी एक दिव्य बाढ़ के रूप में बहने लग जाती है। तो आज स्वयं को उस असीम ब्रह्मांडीय बाढ़ में विलीन करने के लिए तैयार हो जाए। चलते हैं ध्यान की जर्नी में। सीधे बैठे, अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए उसमें एक लचीलापन बना के रखें। अपनी आंखें बहुत कोमलता से बंद करें और इस सुंदर यात्रा का हिस्सा बने। सीधे बैठे, लेकिन शरीर को ज्यादा तान के नहीं बैठना है, आराम से। जैसे रीढ़ की हड्डी भी ऐसी तली हुई ना हो, पानी के पौधे की तरह लचीली और ढीली होनी चाहिए। आंखें कोमलता से बंद, बस। बहुत गहरी लंबी सुखद श्वास अपनी नासिका से भीतर ले और महसूस करें कि ब्रह्मांड की प्राणदायिनी ऊर्जा आपके रोम रोम में प्रवेश कर रही है। और मुंह को थोड़ा सा खोलें, हवा को बाहर की ओर बहुत ही धीमी सी फूंक मारते हुए खाली कर दें। जैसे समुद्र की कोई कोमल लहर लौट रही हो। जैसे जैसे आप मुंह से श्वास छोड़ेंगे, आपके मस्तिष्क की वेगस नर्व उत्तेजित हो जाती है, शरीर की धड़कन शांत होती है। कंधों को पूरी तरह ढीला छोड़े, अपने चेहरे की मांसपेशियों पर ध्यान लाएं। माथा बिल्कुल ढीला, आंखों के पीछे कोई तनाव नहीं, जबड़ा ढीला। जीभ को तालू से सटने ना दें, उसे आराम से मुंह के फर्श पर विश्राम करने दें। चेहरे की मांसपेशियां शांत। जैसे ही ये शांत होती हैं, आपका अंदर का डायलॉग अपने आप शांत होने लगता है। अपने हाथों को अपनी जांघों पर बहुत सहजता से रख लें। अब शरीर के केंद्र यानी रीढ़ की हड्डी के प्रति सजग हो जाए। महसूस करें कि आपकी रीढ़ इस धरती से जुड़ी तो है, पर वह हवा में उठने वाले किसी अत्यंत कोमल पौधे के तने की तरह पूरी तरह लचीली और स्वतंत्र है। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, पूरी तरह शांत हैं और ब्रह्मांडीय लय के साथ बहने के लिए तैयार हैं। अपनी बंद आंखों के पीछे उस अनंत नीले आकाश को देखें जो आपके भीतर फैला हुआ है, और अपनी रीढ़ के निचले हिस्से मूलाधार चक्र से अपने शरीर को बहुत ही धीरे धीरे अत्यंत कोमलता से आगे की ओर झुकाना शुरू करें। केवल आधा इंच, थोड़ा सा। और अब बहुत ही कोमलता से पीछे की ओर डोले, जैसे हवा का बहुत कोमल झोंका आपके शरीर को छू कर जा रहा है। शरीर थोड़ा थोड़ा आगे पीछे डोल रहा है, आगे और पीछे, आगे और पीछे। इसे इतनी धीमी गति से करते रहे, यदि कोई आपको बाहर से देख रहा हो तो उसे आपकी गति दिखाई न दे। ये एक माइक्रो स्विंग है, अत्यंत सूक्ष्म झूला है, आंतरिक दोलन है। आगे डोलते हुए श्वास भीतर आ रही है
पीछे की ओर जाते हुए श्वास बाहर जा रही है। श्वासों का भी एक लय बना लें। कंटिन्यूअस श्वासों के साथ आगे श्वास भरे, पीछे श्वास छोड़ें, आगे आए श्वास भर लें, पीछे जाए श्वास छोड़ दें। पूरे शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आप किसी झूले पर बैठे हैं जो ब्रह्मांड की अनंत शून्यता में बहुत धीरे धीरे झूल रहा है। आगे पीछे हल्का हल्का झूले। मस्तिष्क के संतुलन केंद्र को इस कोमल लय में पूरी तरह बह जाने दें। आगे और पीछे आपके न्यूरॉन्स को ये सूचना मिलने दें कि इस समय मुझे कोई प्रतिरोध नहीं करना है, मुझे लय के साथ बहना है। आगे पीछे थोड़ा लय में हिलते रहें। श्वासों को भी लयबद्ध आने दे, जाने दे। आगे और पीछे लय को पूरी तरह नेचुरल हो जाने दे। जैसे जैसे आपका ये सुंदर शरीर आगे और पीछे डोल रहा है, अपनी कल्पना की प्रचंड हीलिंग शक्ति को जागृत करें। कल्पना करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी एक तांत्रिक मथनी की तरह से है जो आपके भीतर के प्राण समुद्र को मथ रही है। आगे पीछे डोलते डोलते आभास कर ले कि रीढ़ की हड्डी एक मथनी है जो आगे और पीछे आपको मथ रही है। इस सूक्ष्म दोलन से आपके मूलाधार चक्र में फंसा हुआ पुराना डर, स्वादिष्ठान में फंसी हुई दबी भावनाएं, मणिपुर चक्र का सारा तनाव धीरे धीरे पिघल रहा है। लगातार इस लय में हिलते रहे। अब कोमल मंथन से अपनी नाड़ियों के सारे ऊर्जा ब्लॉकेज टूट रहे हैं। महसूस करें हर झूले के साथ, हर दोलन के साथ, हर गति के साथ आपकी सुषुम्ना नाड़ी में बंद ऊर्जा के द्वार खुल रहे हैं। ध्यान दे रीढ़ के निचले हिस्से में जैसे जैसे आप हिलते जा रहे हैं, सुषुम्ना के द्वार खुल रहे हैं और वहां से ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है। जैसे मथने से मक्खन ऊपर आता है। वाह! वैसे ही आपका आदि आनंद ऊपर की ओर बढ़ रहा है। आगे पीछे हिलते हिलते आपकी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ये हीलिंग ऊर्जा आपके हृदय चक्र, आपके थ्रोट चक्र और आपके आज्ञा चक्र को छूती हुई सहस्रार की ओर बढ़ रही है। इस लय में झूलते रहें। कचरा साफ हो रहा है। पुराना संचित कार्मिक बोझ पूरी तरह बह रहा है। प्रशांते मनसी विचारों की कड़ियां टूट चुकी हैं। मन की बकबक शांत हो रही है। अब आप एक बहती हुई सुंदर लहर बन चुके हैं।
ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब धीरे धीरे शरीर की हिलने डुलने की गति को अति सूक्ष्म और अधिक कोमल और अधिक धीमा करते जाएं। गति इतनी मध्यम हो जाए कि लगभग ठहरा हुआ महसूस हो। और अब शरीर को पूरी तरह शांत, स्थिर और अचल हो जाने दें। जैसे ही शरीर की गति रुकी, महसूस करें कि ब्रह्मांडीय चेतना का द्वार पूरी तरह खुल चुका है। महादेव का दिव्य ओघ, अनंत ब्रह्मांड की जाज्वल्यमान बाढ़ आपके सहस्रार चक्र से होती हुई आपके पूरे अस्तित्व में प्रवेश कर रही है। अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर रखें। ऐसा देखिए कि ऊपर से एक जल की अविरल धारा बह रही है, आपके सहस्रार चक्र में से होती हुई। सभी चक्रों को भेदती हुई वो धारा आपके रोम रोम की तरफ दौड़ रही है। आपके रोम रोम में इस ऊर्जा का दिव्य शीतल सुनहरी प्रकाश भर रहा है। आपका ओरा एक असीमित ब्रह्मांड में फैल चुका है। अपने ओरा को बढ़ते हुए देखें, ओरा के प्रकाश को बढ़ते हुए देखें। जब रोम रोम दिव्य प्रकाश से भरा है, चारों तरफ वो ऊर्जा, वो प्रकाशीय ऊर्जा बढ़ रही है। प्रकाश का घेरा बढ़ता जा रहा है। आप ब्रह्मांड के साथ असीम हो रहे हैं। न कोई मैं बचा, न कोई सीमा, केवल एक अनंत दिव्य बाढ़ है, फ्लो है एक। और आप उस बाढ़ में तैरती हुई शुद्ध चेतना है। पूर्ण विसर्जन, पूर्ण शून्यता। अगले कुछ पलों के लिए इस पूर्ण निराधार दिव्य बाढ़ में पूरी तरह सो जाइए, विलीन हो जाइए, अपने ही आदि अनंत शिव स्वरूप में बह जाइए। अब कोई गति नहीं, कोई विचार नहीं, कोई सहारा नहीं, केवल ततः शांते प्रलीयते, शुद्ध शिवत्व का महामौन। लीन हो जाइए इस शून्य में। और इस आनंद में, इस शून्य में, इस ईश्वरीय प्रकाश के इस बहाव में आनंद है। पूर्ण रूप से स्वयं को छोड़ दे इसमें और देखे अपने आप को उस बाढ़ में बहते हुए। महामौन में खुद को स्थापित होते हुए देखें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम। ओम।
चेतना के इस असीम ब्रह्मांडीय प्रवाह में बहुत ही धीरे से अपने आत्मा की गहराई में परम जागृत संकल्पों को गूंजने दें। मेरे पीछे मन ही मन दोहराए, मैं शांत लहर हूं। मैं स्वयं ये अनंत शांत और दिव्य महासागर हूं। मेरे भीतर के सारे पुराने ब्लॉकेज, सारे तनाव और चिंताएं इस शिवत्व के मंथन में विलीन हो चुके हैं। मैं पूरी तरह से हल्का, मुक्त और अपने ही आदि अनंत परमानंद से सराबोर हूं। अपने बंद आंखों के साथ ही अपने दोनों हाथों को बड़ी कोमलता से हृदय चक्र के सामने लाकर नमस्कार की मुद्रा में जोड़ लें। ब्रह्मांड की उन परम दिव्य हीलिंग ऊर्जा, पंच महाभूतों, देवों के देव महादेव के प्रति अहोभाव और परम कृतज्ञता से भरकर इस प्रार्थना को महसूस करें। हे परम चैतन्य रेकी ऊर्जा, हे शिव शक्ति, इस दिव्य देह चालन, इस प्राणिक शोधन और परमानंद के साक्षात अनुभव के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे भीतर जागृत हुई यह हीलिंग ऊर्जा मेरे पूरे जीवन को स्वस्थ, सुरक्षित, संतुलित और शांत बनाए रखे। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखें। धीरे से गहरी, लंबी और अत्यंत जागृत श्वास अपनी नासिका से भरे और मुंह से धीरे से श्वास छोड़े और अपने भौतिक शरीर के प्रति सजग हो जाए। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को बहुत कोमलता से हिलाएं। महसूस करें आपकी चेतना वापस कमरे में आ चुकी है। आप सुरक्षित रूप से अपने आसन पर और उसी धरती पर विराजमान हैं। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में कोमलता से रगड़ना शुरू करें। इस ध्यान से उत्पन्न हुई इस ऊर्जा को, इस गर्माहट को अपने हथेलियों के बीच महसूस करें। जब दोनों हथेलियां गर्म हो जाएं, तो इन्हें कप की आकृति बनाकर आंखों पर रख लें। और हथेलियों के भीतर ही अपनी आंखों को 2-3 बार कोमलता से झपकाएं और फिर अपने हाथों को धीरे धीरे चेहरे से नीचे लाते हुए अपने हृदय पर रखें। एक सुंदर, परम तृप्त, शांत, चुंबकीय मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोले। स्वयं के भीतर विराजमान साक्षात शिव को नमन करें। ओम नमः शिवाय। आप सभी का ध्यान मंगलमय हो और सभी के लिए मंगल कामना भी कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और अब धीरे धीरे आंखें खोल के स्वाभाविक अवस्था में आ जाए। आपके पास जल का पात्र रखा है, जल को भी चार्ज कर लेते हैं। एक हाथ में जल रखें, दूसरा उसके ऊपर रख लें और आज जो दिव्य ऊर्जा का प्रवाह अपने अंदर महसूस किया है, सारा अपने हाथों में जो ऊर्जा घनीभूत की है,
वो देखें कि हाथों से ऊर्जा निकलकर इस पानी में जा रही है और ये जल अत्यंत पवित्र, शुद्ध, शक्तिशाली बन रहा है, संतुलित बन रहा है। इसमें संतुलन की शक्ति आ रही है, इसमें हीलिंग की पावर्स भर रही है। 11 बार इस पर क्लॉकवाइज हाथ घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ढक ले इसे और एफर्मेशंस बोल ले। मैं शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं समाधान हूँ, मैं असीम हूँ, मैं विस्तारित हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं ही शिव हूँ और मैं वही हूँ। सोहम सोहम सोहम। और इस दिव्य भाव से इस जल को ग्रहण करें, अपने आप को हील करें, अपने आप को शांत और सुखी और प्रसन्न करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शशि जी हैं, सतीश भैया, चंद्रकांता जी, शैलजा जी, विनीता जी, शशि, एरोन जी, कमला जी, अन्नू जी और दिनेश जी, सभी का धन्यवाद।